नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां शुगर मिल चांदपुर में पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ और कहां वार्ड पार्षद ऋचा सिंह लोगों की समस्याओं पर दिख रही हैं एक्टिव। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिजनौर के चांदपुर में शुगर मिल चांदपुर में पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। पंडित द्वारा यज्ञ विधायक, एसडीएम, सीजीएम व क्षेत्र के गणमान्यों ने चैन में गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। कन्नौज में 4 सितंबर को हुए पिता पुत्र हत्याकांड के 2 आरोपियों को छिबरामऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छिबरामऊ कोतवाली अंतर्गत बरुआ सबलपुर गाँव में हुआ था हत्याकांड। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। महोबा में महोबखंड थाना परिसर में तैनात सिपाही के साथ सर्पदंश की घटना सामने आई। ड्यूटी पर तैनात सिपाही को सर्पदंश होते ही साथी पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस टीम द्वारा अचेत अवस्था में सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं साथ ही पुलिसकर्मियों द्वारा मरे सर्प को पॉलिथीन बैग में देख डॉक्टरों को हैरत में डाल दिया है। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। शेरपुर कला गांव की साफ सफाई, कूड़े कचरे को इकट्ठा करने तथा घरों में बने शौचालय का पूर्णतः इस्तेमाल करने के लिए ओडीएफ प्लस फेज 2 पर विशेष जोर दिया जा रहा है। चयनित ग्राम पंचायत शेरपुर कला में ग्राम पंचायत अधिकारी राजीव सक्सेना के नेतृत्व में व ग्राम प्रधान पति तकी खां के साथ टीम काम कर रही है। शेरपुर कला में ईदगाह रोड के पास जेसीबी चलाकर सड़क की साफ सफाई कराई जा रही है। इसके अलावा पूरे गांव में जगह जगह पक्के कूड़ेदान का निर्माण कराने की जगह चयनित कर ली गई है। बहुत जल्द पक्के कूड़ेदान के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। गांव में डेंगू सहित कई खतरनाक बीमारियों ने पैर पसार रखे हैं, तो पूरे गांव में लगातार अच्छी दवाओं का स्प्रे करवाया जा रहा है तथा साथ ही साथ फॉगिंग भी कराई जा रही है। ग्रामवासियों से ग्राम प्रधान पति का कहना है कि गांव में हम लोग लगातार साफ सफाई करा रहे हैं, आप लोग भी विशेष ध्यान रखें, कहीं पर भी गांव में गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई करके ही बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसा कि गांव में कुछ मरीज डेंगू वाले निकले थे, जिन्हें बुखार था, इस तरह की कई बीमारियां चल रही हैं, उसको देखते हुए शेरपुर ग्राम पंचायत में जो है फॉगिंग कराई जा रही है। हर गली में, हर मोहल्ले में स्प्रे कराई जा रही है ताकि ये बीमारी फैले ना। और जो जा बजा कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे को एक तरफ इकट्ठा करवाया जा रहा है। जेसीबी चल रही है, जो कचरे के ढेर ज़्यादा थे उन ढेरों को समेटा जा रहा है और कचरा पात्र बनेंगे। सारे लोग गांव का जो भी कचरा है वो उस कचरे दान में ही डालें, इधर उधर ना डालें। पूरा साफ सफाई के लिए ध्यान रखा जाएगा। गांव सभा में जो है किसी तरह की गंदगी नहीं होना चाहिए। तो गांव वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं गांव वालों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं उस जगह पे दोबारा कचरा या कोई भी कूड़ा वगैरह ना डालें, कूड़ेदान में ही डालें। इसका बंदोबस्त हो रहा है और गंदगी किसी भी जगह पर ना फैलाएं। घर में अगर कहीं गंदा पानी या कहीं गली में गंदा पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। गाँव के अंदर जेसीबी मशीन चल रही है, सफाई हो रही है, संबंध में कुछ बताइए। ग्राम पंचायत शेरपुर कला का चयन ओडीएफ प्लस 2 के अंतर्गत किया गया है। ग्राम पंचायत में सफाई अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए कहीं पर पानी इकट्ठा ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। और कहीं भी कूड़े करकट ढेर ना लगे रहें, इसके लिए कूड़ा करकट के लिए कूड़ा पात्र बनवाए जा रहे हैं। आप कहीं भी ग्राम पंचायत में कूड़े करकट ढेर दिखाई नहीं देंगे। जैसा कि देख रहे हैं लगातार मशीनें चल रही हैं, दवाओं का छिड़काव हो रहा है, गांव के अंदर फांगी हो रही है, इस संबंध में भी बताइए। ये शासन के आदेश से 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत की प्रत्येक गली में फॉगिंग कराई जाएगी और जो है स्प्रे कराया जाएगा। जो दवाइयाँ हमको प्राप्त हुई हैं हॉस्पिटल से, उसका स्प्रे भी कराया जा रहा है। गांव में जैसी मशीन चल रही है, आप खुद खड़े होकर काम करवा रहे हैं, इस संबंध में बताइए। बहुत बढ़िया तरीके से हम और प्रधान मिल के काम बढ़िया कर रहे हैं। गाँव की सफाई करना चाह रहे, मगर कुछ गाँव ऐसे लोग हैं जो बड़ा घिनौनपन करते, तो क्या करा जाए। बदनामी प्रधान की होती है। काम तो पूरा लगा रहा है, पैसा भी पूरा लगा रहे, काम बढ़िया कर रहे हैं।
तो गांव में लगातार सफाई हो रही है सर, जो बीमारी चल रही सफाई है। हो रही, नालियों की सफाई बढ़िया हो रही। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। मधुकर शाह वार्ड पार्षद ऋचा सिंह लोगों की समस्याओं पर एक्टिव दिख रही हैं। जुलाई महीने मधुकर शाह वार्ड में जल भराव की स्थिति से लोग काफी परेशान हुए थे। अब उसी समस्या से निपटने के लिए ऋचा सिंह मौके पर आकर नाली समस्याओं को देख रहे हैं और नए निर्माण को नाली निकालने की रास्ता छोड़ने की बात कह रही हैं, ताकि आगे से कोई समस्या वार्ड वासियों को ना हो। सूचना आई थी कि यहाँ पर अपने मधुकर शाह वार्ड में क्रिश्चियन कॉलोनी में ये समस्या हो रही है। मैम आप एक बार आके देख लीजिए। मलैया जी अपनी जगह पे काम चालू कर रहे हैं और जिसके कारण नाली बंद हो रही है। आप या तो नाली को खुलवा दीजिए, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। तो आज हम स्पॉट पे आए, हमने इंजीनियर को बुलाया, नगर निगम से हमारे और भी भैया लोग आए जिन्होंने तत्काल देखी जगह पर, फिर मलैया जी को बुलवाया। उन्होंने ये निराकरण निकाला कि आप जितनी नाली बताएंगे, जितनी जगह आप चाहते हैं उतनी जगह हम देंगे और नाली हम खुद बनवा के देंगे। मधुकर शाह वार्ड में जुलाई में पानी भराव की समस्या काफी देखी गई थी। ऐसी और भी जगह आपको कहाँ देखने मिलती हैं जहाँ पानी भराव कॉलोनी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि क्रिश्चियन कॉलोनी में नालियाँ नहीं है और नालियाँ जो हैं वो अगर हम सफाई भी करवाते हैं तो नाली का जो रूट है वो गलत बनाया गया। ढलांग पूरी वापस वहीं कॉलोनियों में जाती है, जिसके कारण घरों में पानी भर रहा है। समस्या का निराकरण कैसे निकला? समस्या का निराकरण यही है कि लोगों के घरों में जो पानी भर रहा है उसके लिए सबसे पहले है कि नाले को व्यवस्थित किया जाए, नाले को बनाया जाए, जिसके कारण लोगों के घरों में पानी ना, क्योंकि नाला चौक है, नाला बंद है। आपके प्लाट के द्वारा जो निर्माण हो रहा था तो नाली की समस्या निकल के सामने आई थी, क्या सुझाव निकाल के दिया आपने? हमारे प्लाट पे कोई निर्माण नहीं हो रहा था, हम अपनी बाउंड्री वाल बना रहे थे, क्योंकि वहाँ से अनाधिकृत प्रवेश होता है जिससे हमारे यहाँ नुकसान होता है। पहले से भी यहाँ पे नालियाँ नहीं हैं, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे नालियाँ चौड़ी हों, जिसके कारण जो आगे पानी की निकासी है हम उस निकासी से उसको जोड़ सकें। आगे निकासी मार्ग बंद होने के कारण हमारा नाला बनाना और नाली बनाना भी उचित नहीं था। आज बहुत अच्छा हुआ कि इंजीनियर साहब और वार्ड पार्षद स्वतः यहाँ आ गई और उन्हें वस्तु स्थिति का जायज़ा ले लिया, जिसमें कि हम उपयुक्त नाली बना के आगे की निकासी के साथ जोड़ देंगे तो भविष्य की समस्या ख़त्म होने की पूरी संभावना है। क्योंकि बाजू के वार्ड में पहले से भी नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, तो पानी जो निकलता है वो आगे से निकासी ना होने के कारण भर जाता है। यदि एक पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक निकासी रहेगी तो पानी की समस्या पूरे मधुकर शाह वार्ड की दूर हो जाएगी। समस्या यही है कि आगे तक भी पानी आखिरी की निकासियाँ कमज़ोर हैं। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में बरसात के बाद शहर में जगह जगह जलभराव है। पानी भरने से गंदगी बजबजा रही है, जिसमें मच्छर पनप रहे हैं। शहर में फैली गंदगी की वजह से संक्रामक बीमारियां कहर बरपाने लगी हैं। वहीं दिमागी बुखार व दिमाग में संक्रमण, टाइफाइड, डायरिया व पीलिया के मरीज बढ़ने लगे हैं। बुखार के मरीजों में डेंगू जैसे लक्षण उभर रहे हैं। इनमें डेंगू की पुष्टि तेजी से बढ़ रही है और वहीं प्लेटलेट्स काउंट भी कम मिल रहा है। मौसम में उठापटक जारी है। दिन में तेजी से धूप तो सुबह शाम ठंडी हो रही है। इस वजह से वायरस, बैक्टीरिया व मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। घर घर में वायरल बुखार, खांसी बुखार और वायरल इन्फेक्शन फैला है। इस पर महामाया मेडिकल कॉलेज सदरपुर अंबेडकर नगर के प्रधानाचार्य डॉक्टर संदीप कौशिक से डेंगू बुखार पर सीधी बात की गई। कितने पेशेंट हैं और क्या कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर 30 बेड जो हैं डेंगू के उपचार के लिए रिज़र्व किए गए हैं। आज सुबह तक कुल 7 मरीज हमारे यहाँ एडमिट थे डेंगू के। सरकार द्वारा दिए गए निर्देश और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार उनको सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मच्छरदानी, मॉस्किटो रेपेलेंट जेल, ये सब चीज़ें जो हैं मरीज़ को वहाँ पर उपलब्ध हैं। और जिन मरीजों की स्थिति भर्ती लायक होती है उन्हीं को हम यहाँ पर भर्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे ब्लड बैंक में प्लेटलेट सेपरेशन की सुविधा है तथा डेंगू के मरीजों के लिए आवश्यकता पड़ने पर हमारे पास प्लेटलेट की सुविधा उपलब्ध है। जो सैंपल टेस्ट हो रहा है सर, उस सैंपल टेस्ट को देखते हुए संख्या कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, क्या कुछ मिल रहा है? जी, फिलहाल विगत एक सप्ताह में केसेस में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। उदाहरण स्वरूप कल हमारे यहाँ जो सेंटर है, IDHP सेंटर हम बोलते हैं इसको, जिसमें हमारे यहाँ 6 बीमारियों का सर्वेलेंस प्रोग्राम चलता है और उनके लिए जांच की जाती है, जिसमें चिकनगुनिया, जापानीज एन्केफेलाइटिस, डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस डिसीज़ पर इन बीमारियों की जांच एवं इनकी सर्वेलेंस का प्रोग्राम चलाया जाता है। तो
सुल्तानपुर एवं अंबेडकर नगर जिले के समस्त सैंपल डेंगू के लिए हमारे यहाँ पर एलाइसा टेस्ट के लिए आते हैं। और उदाहरण स्वरूप कल हमारे पास 50 सैंपल कुल आए थे, जिसमें से 17 केसेस जो हैं पॉजिटिव आए हैं। और आज हमारे पास 37 केस जो हैं वो टेस्ट पे लगाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट शाम तक उपलब्ध होगी, दोपहर के बाद उपलब्ध होगी। तो देखा जाए तो 6 केस 8 केस से ले करके अब धीरे धीरे जो है क्योंकि बरसात लेट हुई है ना, और ट्रेंड जो है वो अभी फ़िलहाल केसेस कुछ अधिक हो रहे हैं और उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। पत्रकारों के हितों में देश में सबसे पुराने एवं वर्षों से काम करने वाले पत्रकार संगठन IFWUSA का 74वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम शनिवार को बैतूल जिला मुख्यालय के मीडिया सेंटर में आयोजित किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम के प्रारंभ में जिलाध्यक्ष राज मालवीय अधिमान्य पत्रकार द्वारा IFWUSA के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया कि संगठन देश में पत्रकारों के हितों में वर्षों कार्यरत होने के साथ ही वर्तमान में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के विक्रम राव के पिता द्वारा इस संगठन की नींव रखी गई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम राव द्वारा विगत कई वर्षों से लगातार IFWUSA संगठन के विस्तार का प्रयास देश के अधिकतम राज्यों में किया गया एवं संगठन में ग्रामीण क्षेत्रों तक के पत्रकारों को समस्याओं को सुलझाने का काम किया जाता रहा है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। भागलपुर में 4 दिवसीय लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से साफ सफाई से लेकर सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, SSP बाबूराम सिटी, SP स्वर्ण प्रभा, ट्रैफिक DSP प्रकाश कुमार, DDC प्रतिभा रानी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार एवं कई पदाधिकारियों ने भागलपुर के शहरी इलाके के छठ घाटों का जायजा लिया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पहले बरारी गंगा घाट का जायजा लिया और उसके बाद नाव के जरिए कहलगांव की ओर रवाना हुए। SSP बाबूराम सिटी, SP स्वर्ण प्रभात गंगा घाट पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। घाट पर फोर्स की दंडाधिकारी की कैमरामैन की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा गोताखोर SDRF की टीम भी है। पैरामिलिट्री की कंपनी आई हुई है SSB की, उसकी भी 4 QRT 4 महत्वपूर्ण घाटों पर तैनात है। जिला का दंगा निरोधी बल को भी QRT के रूप में तैनात किया गया है। इसके अलावा घाट तक आने के जितने भी रास्ते हैं महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर भी फोर्स को लगाया गया है। कुछ पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, उन पॉइंट के आगे गाड़ियों को नहीं आने दिया जाएगा। वहाँ ड्रॉप गेट लगाकर सभी गाड़ियों को वहीं रोककर पार्किंग करा दिया जाएगा। इसके अलावा शहर में ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की व्यवस्था की गई है। जो भारी वाहन है उनको शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा कल और परसों 2 दिन के लिए। और ऐसे भी घाट को लेकर जो SDRF की टीमें हैं, गोताखोर लोग हैं, वो लोग रहेंगे। और जो घाट जहाँ दलदल है वहाँ पर अभी सफाई अभियान जारी है, तो इसमें काफ़ी कुछ सुधार भी हो जाएगा। घाट पर श्रद्धालुओं नहीं, घाट से बहुत पहले ही गाड़ियों को रुकवा दिया जाएगा। घाट तक लोग पैदल ही आएंगे। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत 28 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ प्रारंभ हुई और फिर दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भागलपुर जिले के तिलका माझी सुखीकल मिश्रा टोला की रहने वाली संध्या मिश्रा ने बताया कि वह इस बार 121 सूप की पूजा कर रही हैं और भारतवर्ष के कई राज्यों से 62 परिवारों का सूप है, जिसमें बेंगलुरु, रांची, नागपुर, पटना, देवघर के अलावा कई राज्यों के परिवार का सूप शामिल है। बताते चले कि सुर्खीकल मिश्रा टोला की रहने वाली संध्या मिश्रा विगत 34 वर्षों से लगातार सबसे ज़्यादा सूप की पूजा करती आ रही हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर भी मैंने छठ पर्व का व्रत नहीं छोड़ा। पिछले साल ऑपरेशन भी हुआ था, फिर भी मैंने छठ व्रत को किया और इतने वर्षों से लगातार मैं सैकड़ों सूपों की पूजा करती आ रही हूँ। ये सूर्य भगवान और छठी मैया का ही वरदान है। ठेकुआ बना रहे हैं, पहला दिन है अजारक का और सब लेडीज लोग आई हुई हैं। कितने सूप का बना रहे हैं? 121 सूप का बना रहे हैं और शाम में अर्घ पड़ेगा। कब से कर रहे हैं? हम 88 से कर रहे हैं। 121 सूप हो रहा है इस बार। पर साल से 136 हुआ था। हाँ, तो इस बार 121 सूप हुआ है। कहाँ का सूप कर रहे हैं? 121 में कहाँ से? दूर का तो है, बेंगलोर है, रांची है, नागपुर है, देवघर है, ये सब है।
और सब यहाँ मेरे समाज का सब है, मेरी गोतनी है, ननद है, सबका मिला के करते हैं। टोटल 121 सूप। हाँ, इस बार 121। इससे पहले ज़्यादा करते थे या फिर? नहीं, ज़्यादा था, पर साल तो 136 सूप था। हाँ, इस बार 21 किए हैं। कैसा लगता है 121 सूप आप एक साथ करती हैं, आपको कैसा एहसास होता है? इतनी शक्ति कहाँ से आती है? अब उन्हीं का कृपा है, सूर्य भगवान का, कि इतना शक्ति दे देते हैं। हम तो 1 साल कोरोना में बीमार पड़े, उस समय भी हम किए। पर साल यही अगस्त में हमारा ऑपरेशन हुआ, उस भी किए हम व्रत करते ही आ रहे हैं, चाहे कितना भी कष्ट हो जाए वो उबार लेती हैं। छठ में जो बाहर में रहते हैं सब आ जाते हैं? हाँ, आ जाती हैं। अभी तो है ना, अभी बाहर की नए आई हैं, एगो बुढ़िया से आने वाली रहती थी सोना से, तो उनका तबीयत खराब हो गया, इसके कारण वो नहीं आ पाती हैं। क्या नाम है? मेरा संध्या मिश्रा। विकास भैया, किस तरह से तैयारी चल रही है और कितनी तैयारी आप लोग अभी तक पूरी कर चुके हैं? सुबह से आज शाम को अर्घ होना है, तो सुबह से ही सब लोग उठ के नहा धो के सारा सभी जगह को धोए हैं, जो भी बर्तन वगैरह यूज़ होना था सब कुछ को धोया गया। और उसके बाद अभी प्रसाद बन रहा है, छठ माँ को चढ़ता है ठेकुआ केसौर, तो वही बनने की प्रक्रिया चल रही है। कितनी तैयारियां पूरी हुई है? लगभग हो गया है। और उधर अभी सूप धोना, डाला धोना, नारियल टाप सब सारा फल धोया जाएगा, वो सब अभी बाकी है। शाम तक तैयारी पूरी हो जाएगी? नहीं, शाम तक नहीं, 2 बजते सब रेडी हो जाएगा। किन बातों का ख्याल रख रही हैं प्रसाद बनाने में? प्रसाद बनाने में सबसे मुख्य बात जो है बस वही कि शुद्धता, सबसे ज़्यादा शुद्धता, बर्तन धुलावा हो, सब कुछ जो गेहूं धोया गया उसी समय से शुद्धता का ध्यान रखा गया कि गेहूं भी धोएं तो हम लोग नहा के ही धोएं, वहीं से शुरुआत है। कोई उसको पक्षी नहीं जूठा कर दे, कोई बच्चा उसके तरफ नहीं चला जाए। छठ घाट पहुँचने से पहले तैयारी पूरी हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। कितने सूपों का ये तैयारी किया जा रहा है? 121 सूप है इस साल। क्या नाम हुआ आपका? निधि। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटा है। गंगा घाटों पर होने वाली छठ पूजा के लिए साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, महिलाओं के स्नान के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने भ्रमण कर खुद गंगा घाटों पर व्यवस्थाओं को देखा। उनके निर्देश पर लगातार जिला के अधिकारी गंगा घाटों पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में लगे हैं। सर, ये छठ तैयारी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से क्या है इस समय? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हम लोगों को पूरी टीम को ये निर्देश दिए गए हैं और उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया और हम लोगों के द्वारा भी लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें जो हमारे प्रमुख घाट हैं शहर के, विंध्याचल के, वहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था और यहाँ पे वस्त्र बदलने के लिए, महिलाओं के वस्त्र बदलने के स्थान, साफ़ सफाई, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है और हम लोग पूरी तैयारी हमारी अंतिम चरण में है और कई घाटों पर हमने पूरी तैयारी कर भी ली है और आज शाम तक हम हर जगह पूरी तैयारी कर लेंगे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।